मतलब रिक्वेस्ट है कि जितने भी ट्रांसजेंडर हैं, ऐसे बहुत से ट्रांसजेंडर हैं जो मेल ऑर्गन के साथ पैदा हुए हैं, लेकिन वो सामने इस पर्पज से नहीं आ पाते क्योंकि इंडिया में लोग उनको समझ नहीं पाते हैं। अगर समझ पाते हैं तो उनके साथ मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उनको सोसाइटी में और जैसे कि पब्लिक प्लेस में उनके साथ इंसल्ट की जाती है, उनके साथ बदतमीजी की जाती है। अगर हम जैसे ऑफिशियली किस मतलब आते हैं जैसे कि ट्रांसजेंडर पेंशन जैसे गवर्नमेंट दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट, तो उसका भी बेनिफिट हमें तब मिलेगा जब यहाँ की जो यहाँ के डॉक्टर्स हैं वो हमें आईजीएमसी से मेडिकल सर्टिफिकेट देंगे। जब डॉक्टर ही नहीं देगा तो हम क्या करेंगे? फिर तो हमारा वही हो जाएगा, आत्महत्या करने तक हम सीमित हो जाएंगे। ये बताइए कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सेक्शन 377 में 5 टाइप के लोग आते हैं। LGBTQ, ये आपको भी अच्छी तरीके पता है कि LGBTQ क्या होता है। और उन्होंने ये बोला था कि हर पर्सन को जितनी जो भी ट्रांस है उनको अपनी लाइफ जीने का राइट है, और सबको आइडेंटिटी मतलब सुप्रीम कोर्ट ने दे दी। जैसे मैं हूँ मेल ट्रांसजेंडर, तो मेरे को यहाँ से मेल ट्रांसजेंडर का सर्टिफिकेट इशू किया जाए, ना कि ट्रांसजेंडर का इशू किया जाए।
मेरा नाम विदेश कुमार है और मैं आईजीएमसी में ट्रांसजेंडर मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए आया हूँ। और मेरा जो जन्म है वो एज अ मेल ऑर्गन के साथ पैदा हुआ है, लेकिन मैं अपने आप को फीमेल अंदर से लड़कियों की तरह करता हूँ। और यहाँ के जो आईजीएमसी के डॉक्टर हैं वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम इनको सर्टिफिकेट कैसे दें, और वो हमसे इतने सारे क्वेश्चन पुट कर रहे हैं कि आप मतलब कि ट्रांसजेंडर कैटेगरी में नहीं आते। और जबकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 377 से इतना सारा अपना जजमेंट दिया, उसके बाद भी डॉक्टर ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम इनको क्या आइडेंटिफाई करें। तो आप बता सकते ऐसे हमारे साथ बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो एज अ मेल ऑर्गन के साथ पैदा होते हैं और लेकिन वो अपने आप को एज अ गर्ल आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन जो डॉक्टर्स बैठे हुए हैं आईजीएमसी में या किसी भी स्टेट मतलब कि जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, वो इस चीज़ को समझते नहीं है कि ट्रांसजेंडर क्या होते हैं। पहले तो डॉक्टर को पता होना चाहिए कि जो ट्रांसजेंडर है वो होते क्या हैं। और हमें इसको फेस करना पड़ रहा है कि हमें ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट कैसे मिले, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा जजमेंट दे दिया, बट उसका क्या फ़ायदा हमें जजमेंट का। की तरफ से ये बोला जा रहा है कि आप इस कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन हम इस कैटेगरी में क्यों नहीं आते जब हमें भगवान ने एज मेल ऑर्गन के साथ पैदा किया है, लेकिन जो हमें नहीं चाहिए उसका भी हमें कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो हम अपने आप को एज अ गर्ल आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन डॉक्टर के द्वारा हमें नहीं समझा जा रहा है। कहते कि पहले आपको सेक्स चेंज करवाना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है कि हर ट्रांसजेंडर सेक्स चेंज करवाए। ऐसे बहुत से ट्रांसजेंडर हैं जो मेल ऑर्गन के साथ पैदा हुए हैं और वो अपने आप को फीमेल की तरह आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर ही नहीं समझ पा रहे हैं, तो कौन समझ पाएगा। और जो इतना बड़ा सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया उसका कोई फ़ायदा नहीं है ट्रांसजेंडर के। सबसे बड़ी बात इंडिया के लिए ये, हाँ, मैं नहीं चाहता कि मैं अपना ऑपरेशन ऑपरेट करवाऊँ, लेकिन सब ट्रांसजेंडर एक जैसे नहीं होते कि सब ऑपरेट करवाएं। किसी की अपनी अपनी लाइफ होती है, कोई नहीं करवाना चाहता, लेकिन है तो हम ट्रांसजेंडर। तो अब क्या किया जाए जब डॉक्टर ही हमारी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम क्या करें, कहाँ जाएं। और डॉक्टर के द्वारा हमारा सब मिसबिहेव किया जा रहा है और आगे से हमें आर्गूमेंट इतनी की जा रही है कि हम उनके आगे फिर बोलते हैं तो फिर बोलते हैं कि आप कुछ ज़्यादा आर्गूमेंट कर रहे हैं। सोसाइटी में तो ऐसे कोई एक्सेप्ट नहीं करता अपने बच्चों को। जो मोस्टली जो एजुकेटेड लोग हैं वो तो एक्सेप्ट कर लेते हैं बच्चों को कि चलो है तो अब क्या किया जाए। लेकिन जो मतलब नॉन एजुकेटेड लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, वो इस चीज़ को अभी भी नहीं समझ पाते कि ऐसा भी कुछ होता है ट्रांसजेंडर। लेकिन डॉक्टर तो इतनी क्वालिफाइड है, एमबीबीएस की है, उन्होंने पीएमटी की है, उनको तो पता होना चाहिए एमबीबीएस में ये सब हार्मोन्स के बारे में कि मतलब कि टेस्ट करें हमारा। लेकिन वो इन चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या फ़ायदा हमारे लिए आर्टिकल का वो देने का, सेक्शन 377 का जो पास हो उसका क्या फ़ायदा हमारे लिए। पा रहे हैं इंडिया में नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसा भी कुछ है।